तेलंगाना राज्य की द्वितीय भाषा पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ लेकर आई हूँ मैं आज। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, तो इस राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का क्या महत्व है उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम विषय प्रवेश को जान लेंगे। तो विषय प्रवेश में देखिए कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों के सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश को स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। तो विषय प्रवेश में क्या कहा गया है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों के सांसों में बसी हुई है। तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो भारत में रहने वाले सभी के सांसों में बसी है। तो यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। तो किसका चिन्ह माना गया है? सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक माना गया है। तो भारत में बसने वाले जो भी अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, जो उनकी संस्कृति है, सभ्यता है और गरिमा है, उसका चिन्ह माना गया है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। तो आप सभी तो जानते हैं कि गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए थे। तो उसके साथ साथ इन्होंने अपना जीवन और किस में लगाया? हिंदी में की सेवा में भी समर्पित कर दिया। तो देश की स्वतंत्रता के साथ साथ इन्होंने हिंदी की भी खूब सेवा की है। तो उसमें भी अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। तो हिंदी भाषा जो है वो केवल हमारे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भाषा बन गई है। तो संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। तो संसार में जो विभिन्न क्षेत्र हैं तो उसमें हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। तो हिंदी भाषा जो है वो करोड़ों की संख्या में क्या बन चुकी है? लोगों की जीविका यानी जीवन यापन, लाइवलीहुड। तो अपनी जीविका हिंदी के द्वारा ही चला रहे हैं। ठीक है। तो अब पत्र देखिए, हैदराबाद 8/9/2014। तो यह पत्र हैदराबाद से लिखा गया है। कब लिखा गया है? 8 सितंबर 2014 को। प्रिय मित्र, तुम कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तो एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है और वह पत्र में कहने लगा कि तुम कैसे हो। आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। तो वह अपने मित्र के लिए आशा करता है कि वह अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशल पूर्वक है, बहुत अच्छा है। तो यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तो उस मित्र को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि उसका जो मित्र है वो हिंदी से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। तो वह मित्र से कहने लगा कि तुमने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। तो जो हिंदी का महत्व जानने की जो इच्छा थी मित्र की, तो उसकी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, तो उसका समाधान दे रहा है वो पत्र में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो भारत को आज़ाद करने के लिए जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई है, तो उस समय देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। तो यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। तो यह काम कौन कर सकता है? हिंदी। तो हिंदी से ही यह काम संभव हो सकता है। तो हिंदी से ही वो काम संभव हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना ज़रूरी है। तो कल हमें एक से अधिक भाषाएं सीखनी होगी।
जिनमें हिंदी और अंग्रेज़ी का स्थान महत्वपूर्ण है। तो जितनी भी भाषाएं उनमें से मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं दी गई है? हिंदी और अंग्रेज़ी। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर हिंदी भाषा आ गई हो तो हम भारत के जितने भी स्थान हैं वहाँ पर जाकर एक दूसरे से हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, उनसे परिचित हो सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत के अलग अलग जितने भी प्रांत हैं वहाँ पर अलग अलग प्रांतों में क्या होती है? अलग अलग भाषा में बातचीत की जाती है। तो हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग प्रांत में जाकर तो हम अलग अलग भाषा में बातचीत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, तो जिसे सारे भारतवासी जानते हैं। तो ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे कि सारे भारतवासी उसे जान सके, समझ सके, ऐसी भाषा। वैसी भाषा ही हिंदी है। तो वैसी भाषा कौन सी है? हिंदी, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। तो ये क्या कर सकती है? सारे भारतवासी को एकता का सूत्र में बांध सकती है। तो किस में बांध सकती है? एकता के सूत्र में। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। तो हिंदी जो भाषा है वो अपने शाब्दिक अर्थ से भी क्या कहलाती है? भारतीय कहलाती है। तो इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। तो इस तरह से देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर क्या किया गया? भारतीय संविधान जो लागू किया गया उस समय अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। राजभाषा के रूप में उसे गौरवान्वित यानी सम्मानित किया गया। तो तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो तब से लेकर हम भारतवासी क्या करते हैं? हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, युगाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैको, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरह से आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, युगाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैको, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी क्या हो गई है? हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। तो विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है। तो विदेशों में भी क्या हो रहा है? हिंदी की रचना लिखी जा रही है, तो जिसमें वहाँ के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। तो विदेशों में भी जो साहित्यकार है वो भी विशेष रूप से योगदान कर रही है, सहयोग दे रही है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो ऐसे विदेशी साहित्यकार भी जो विशेष योगदान दे रही है तो वो हमारे लिए कैसी बात है? गर्व करने लायक बात है कि विदेशों में भी भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। तो विदेशों में भी क्या हो रहा है? भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए तो वहाँ के लोग भी हम भारतवासियों से आपसी व्यवहार बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदी सीख रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरह से हिंदी की मांग क्या हो रही है? विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई हैं। तो इसलिए भारत के अलावा अन्य जो देश है वह भी क्या कर रहे हैं? संस्थाएं खोलकर हिंदी का प्रचार व प्रसार के कार्यक्रम में जुटी हुई है। वो भी प्रसार और प्रचार करने लगी है, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्था हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेशों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो जिनमें क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो यह क्या कर रही है? संस्थान
हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेशों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ये जो संस्था खोली गई है उसमें जो हिंदी की शिक्षा दी जा रही है, हिंदी सिखाया जा रहा है, तो ऐसे कार्यों में देश विदेशों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान यानी सहयोग दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधित कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। तो करीब 150 से अधिक यानी 150 से भी अधिक विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं, हिंदी संबंधित कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। तो हिंदी संबंधित जो कोर्स है उसका निर्वाह कर रहे हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो जो बैंक है, मीडिया है, फिल्म उद्योग है आदि क्षेत्रों में भी हिंदी का क्या हो रहा है, उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ रही है। तो इस तरह आज हिंदी नए नए रोज़गारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। तो इस तरह से हिंदी जो है वो नए नए रोज़गार यानी नौकरी का प्रमुख मुख्य आधार बन चुकी है। तो हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए, तो हिंदी से जो भी अपना भविष्य बनाना चाहता है तो उनके लिए www.rajbhasha.nic.in, www.ildc.gov.in, www.bhashaindia.com, www.ssc.nic.in, www.parliamentofindia.nic.in, www.ibps.in, www.khsindia.org, www.hindinideशालया.nic.in आदि वेबसाइट सेवा में तत्पर है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ वेबसाइट रखे गए हैं जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, तत्पर यानी निमग्न है। तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। तो इस तरह से हम पढ़कर हमें पता चल रहा है कि सारा विश्व क्या जान चुका है, हिंदी का कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है, उसका महत्व जान चुका है। तो इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका प्रमाण क्या है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है, शोभित है। तो हमारी शोभा को बढ़ा रहा है, ठीक है, शोभायमान है। आगे, हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। तो बशीर अहमद कहने लगा अभिनव से कि हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। तो हिंदी आगे की पढ़ाई के लिए उसका मित्र द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन यानी चुनना, सेलेक्ट करना सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सलाह पूछी थी। हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस पत्र के इस पाठ के द्वारा यह जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो हिंदी से हम क्या कर सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। तो आगे की पढ़ाई के लिए चाहे वो प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज, द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। तो हिंदी को चुनना ही बहुत ही लाभकारी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो बशीर अहमद कहने लगा अभिनव से कि मुझे पूरा विश्वास है कि
तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम क्या कर सकते हैं, रोशन करोगे। तो ऐसा उसे विश्वास था। तो घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। तो आगे कहने लगा कि घर में जो बड़े हैं उन्हें मेरा प्रणाम कहना और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना। तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद। पता श्री एस अभिनव कुमार, 10वीं कक्षा, AP मॉडल स्कूल, वेलदंडा, महबूब नगर, 509360। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ है। तो इसमें हिंदी से संबंधित बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट के नाम भी दिए गए हैं। तो इस वेबसाइट के द्वारा हिंदी क्या कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, इसके बारे में कहा गया है। तो विदेशों में भी हिंदी की मांग बहुत बढ़ गई है, इसके बारे में भी हमें पता चला है। तो यहाँ पर जो पत्र में सेकंड पैरा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये जो अनुच्छेद है, यह बहुत ही याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ मैं कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। धन्यवाद।